हाय एवरीवन। अभी आज से शुरू हो गया है हमारा नया साल 2026। मैं मंजूश्री वास्तु वर्ल्ड मंजूश्री से आप सबको बताने वाली हूँ कि कैसा रहेगा आप सबको ये नया साल 2026। ये हमारा जो साल है वो है 2026 का, और 2026 के टोटल करोगे तो क्या आएगा? एक जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, तो ये हमारा पूरा साल सूर्य का है, तो सबको अच्छा ही जाने वाला है। लास्ट ईयर हमारा साल था 2025 का, उसके टोटल आती थी 9 यानी मार्स का था, तो हम सब ने झेला है। लास्ट ईयर क्या हुआ था? युद्ध चल रहा था, कई जगह पे आतंकवादी हमले चल रहे थे, लेकिन अभी 2025 खत्म हो गया है, 2026 चालू हो गया है, और ये सभी जो धुरा आई है एक नंबर के पास यानी सूर्य के पास, और सूर्य है राजा और मंगल थे सेनापति। इन्होंने पूरी अपनी धुरा राजा को दी है। अभी सभी बातें राजा को चलानी है। राजा है तो अनुशासन होगा, सिस्टमेटिकली काम होगा, कुशल प्रशासन होगा, सभी बातें वेल ऑर्गेनाइज होगी। देश विरोध या समाज विरोध काम होगा तो राजा माफ नहीं करेंगे। देश के सभी प्रधानमंत्री, लीडर्स, प्रेसिडेंट सब ईगो में रहेंगे। इस साल देश के सभी लीडर्स कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं रहेंगे। युद्धजनक परिस्थिति भी हो सकती है। जो पर्सन एआई, वेलनेस, कोचिंग या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, इन सबको ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। सिल्वर, आयरन और जो भी मेटल है उन फील्ड में भी चेंज आएगा। पॉलिटिकल फील्ड में भी चेंज आने वाला है। 1 से लेकर 9 तक जिनकी बर्थ डेट है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। जिनकी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है, या जिनका भाग्यांक का 1 है, ऐसे लोगों को ये साल कैसा जाएगा? एक तो मूलांक या भाग्यांक का 1 है और पूरे साल का नंबर भी 1 है। कॉन्फिडेंस तो बना रहेगा इनमें। इस साल रिकॉग्निशन या फिर प्रमोशन के चांसेस भी है, लेकिन ईगो को संभालना पड़ेगा। नंबर 1 वालों को कोई नया काम शुरू करना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इनको बेनिफिट होने वाला है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तो है ही, टेक्नोलॉजी में या सोलर रिलेटेड जो भी काम है उसमें भी इनको प्रोग्रेस हो सकता है। होटल इंडस्ट्री में भी ये ग्रो कर सकते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में भी इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुछ भी काम करो जोश के साथ ही करना है, ईगो संभाल के। रिलेशन के बारे में बात कहूँ तो अगर आप मैरिड नहीं है तो मैरिज होने की चांसेस है। अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, और अगर आप मैरिड है तो रिलेशन को संभालना है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बनना है। पूरी फैमिली की तरफ आपको ध्यान भी देना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी मत कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है फैमिली में तो आपको संभल के लेना है सबको। ये साल आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। साथ में आपको आपकी सेहत की केयर भी करनी है। रेगुलर वॉक करना है, जिमिंग करना है, वर्कआउट करना है। सूर्य को आप जल दीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, और कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट जरूर लीजिए। अगर स्पोर्ट्स आपको खेलने नहीं आते तो एटलीस्ट आप टीवी पे मैच वॉच तो कर सकते हो, लेकिन स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस साल आपको हार्ट की या आइज की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आपको केयर करनी है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो आपके लिए आपके घर का
ईस्ट पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको साफ सुथरा रखिए, उस पोर्शन में कुछ देर के लिए बैठिए, और अगर पॉसिबल है तो वहाँ पे एक ग्रीन जेड का प्लांट लगाइए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये 2026 एक नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अभी मैं बताती हूँ नंबर 2 के लिए, जिनकी बर्थ डेट 2, 11, 20 या 29 है, इनके लिए ये साल कैसा रहेगा। ये साल तो है 2026 का, यानी 1 का। 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट करता है मून को। वैसे सूर्य में और चंद्र में अच्छी खासी रिलेशनशिप है, फ्रेंड है दोनों एक दूसरे के, लेकिन सूर्य है हमेशा जोश में रहते हैं, और जो चंद्र है वो इमोशन में रहते हैं। तो नंबर 2 वालों के लिए फिजिकल एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जो स्लो चलते हैं, कूल होते हैं, उनको भी अभी एक्शन लेनी पड़ेगी। फिजिकल वर्क करेंगे, इमोशन के साथ नहीं रहेंगे, तो नंबर 2 वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। वेल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, हॉस्पिटल, मेडिकल इंडस्ट्री, हीलिंग इंडस्ट्री, ऐसे फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। मेटल यानी सिल्वर इंडस्ट्री में आप है तो वहाँ पे भी ग्रो होने के चांसेस। एजुकेशन या लिक्विड इंडस्ट्री, इसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। रिलेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस है। अगर आप मैरिड है तो आपको रिलेशन को संभालना है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा इमोशनल मत बनिए। इस साल आपको स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी ऐसे बातों से दूर ही रहना है। हेल्थ के लिए सनलाइट में रेगुलर वॉक करें, जिमिंग करें, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आइए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको आपके घर का ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट क्लीन रखना है, यहाँ पे गंदगी ना रखें। और कलर के बारे में कहूँ तो आपको व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर या लाइट कलर ही वेयर करने। अभी जिनकी बर्थडे 3, 12, 21 या 30 है, या किसी का भाग्यांक 3 है, इनके लिए 2026 ये साल कैसा रहेगा। वैसे 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है गुरु को। गुरु और सूर्य में अच्छी फ्रेंडशिप होती है। गुरु जो है 3, ये देवगुरु का नंबर है, इनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ही होती है। और सूर्य और गुरु साथ में चलते हैं तो धमाका कर देते। अगर आप कंसल्टेंट है, एस्ट्रोलॉजर है, टीचर है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। इस साल आपका ट्रैवलिंग भी बहुत होगा, सोशल लाइफ भी एक्टिव रहेगा। आपको लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप करनी है। इस साल आपको स्पिरिचुअल फील्ड से भी जुड़ना है, काउंसलिंग करना है, बुक राइटिंग आप कर सकते हो, एजुकेशन फील्ड से भी आपको जुड़ना है, प्रॉपर्टी के फील्ड में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। एआई, आईटी या ऐसे इनोवेटिव फील्ड के साथ आप जुड़ सकते हो। रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने के चांसेस भी है, और फैमिली में एक्सपेंशन भी हो सकती है। अलग अलग लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी है। आपको नेम और फेम भी मिल सकता है। वैसे आप इसके पीछे नहीं रहते, लेकिन इस साल आपको नेम और फेम भी मिल सकता है। हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। आपका वेट बढ़ सकता है, शुगर या बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ओवर ईटिंग ना करें, अपनी डाइट की तरफ आपको ध्यान देना है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो आपको आपके घर का ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट क्लीन रखना है।
गायत्री मंत्र का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस साल आप जो भी कलर यूज करेंगे लाइट पिंक और लाइट शेड ही यूज कीजिए। अभी जिनकी बर्थ डेट है 4, 13, 22 या 31 या फिर जिनका भाग्यांक है 4, इनके लिए कैसा रहेगा 2026? वैसे 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु छाया ग्रह है, सूर्य और चंद्र को राहु ही ग्रहण लगाता है। 2026 यानी सूर्य का साल। इस साल राहु वालों को सूर्य का बहुत रिस्पेक्ट रखना होगा। अगर सही डिसीजन लेते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं तो ये साल धमाकेदार भी हो सकता है। इस साल आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एआई, आईटी से जुड़ी हुई नई टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियल एस्टेट एक नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको रिसर्च इंडस्ट्री में भी जुड़ना होगा। रिलेशन के बारे में सोचते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए रिलेशन को इम्पोर्टेंस देना है, पेशेंस रखने हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप ना रखें। कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, फॉरेन कोलैबोरेशन भी कर सकते हो। हेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन हो जाएगा। तो आइज रिलेटेड माइग्रेन या हेडेक ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, नर्वसनेस भी हो सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान देना है। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपको आपका ईस्ट और साउथ वेस्ट क्लीन रखना है। अगर साउथ वेस्ट में बैठ के ईस्ट की तरफ देख के आप गणपति अथर्व शीर्षम रिसाइट करते हैं तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कलर के बारे में बात करूं तो आपको लाइट ब्लू कलर वेयर करना बेनिफिशियल रहेगा। ये साल आपके कार्मिक रिसेट का है। अगर अब तक आपसे कोई मिस्टेक हो गई लाइफ में तो उसे जरूर इम्प्रूव करना है। डिसीजन पेंडिंग भी नहीं रखने हैं, लेकिन सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं। अब जिनकी बर्थडे 5, 14 या 23 है या जिस किसी का भाग्यांक 5 है तो इनके लिए कैसा रहेगा 2026? अभी ये नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को यानी बुध को। वैसे दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 और 5, और ये बुध आदित्य योग होता है ना, ये बहुत बेहतरीन होता है। वैसे ये सूर्य राजा है और बुध है वो है प्रिंस, वाणी के ऊपर ये राज करते हैं। वैसे सूर्य और बुध दोनों भी जोश में ही रहते हैं। इस साल नंबर 5 वालों को नया कुछ करने के थॉट आएंगे, लेकिन वाणी के ऊपर कंट्रोल। वेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो एआई, आईटी, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, अलग अलग टेक्नोलॉजी, ऐसी सभी फील्ड में इनको ग्रोथ मिल सकती है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ मिल सकती है। आपके खुद के मतलब फाइनेंस बढ़ेंगे भी, लेकिन खर्चे होने की भी संभावना है। शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेके ही करनी है। इन्वेस्ट करते समय भी सोच समझ के इन्वेस्ट करनी है। रिलेशनशिप के बारे में कहूँ तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटलशिप नहीं रखनी है, प्रॉब्लम में आ सकते हो। आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुनना भी होगा, नहीं तो इस वजह से भी किसी रिलेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जॉब और करियर के लिए ज़्यादा ट्रैवलिंग भी हो सकता है। वर्क प्लेस पे नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नेटवर्किंग बढ़ेगा। और अगर आपको जॉब स्विच करनी है तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए।
हेल्थ के बारे में बात करूँ तो ओवर कमिटमेंट की वजह से रेस्टलेसनेस हो सकती है, नर्वसनेस जैसी फीलिंग आ सकती है, थ्रोट या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। पानी आपको ज़्यादा पीना है, प्राणायाम, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे आप करेंगे तो बैलेंस कर सकोगे अपनी हेल्थ। इस साल आपके लिए संडे और वेडनेसडे बहुत इम्पोर्टेंट है। वेडनेसडे के दिन लाइट ग्रीन कलर के कपड़े वेयर कीजिए और साल भर के लिए भी आप वाइट कलर, आप वाइट कलर यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपके घर का ईस्ट और नॉर्थ आपको क्लीन रखना है, सरस्वती यंत्र वहां पे लगाना है। और अगर नॉर्थ में आप एक मनी प्लांट रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जिनकी बर्थडे 6, 15 या 24 है या जिनका भाग्यांक 6 है, कैसा रहेगा उनके लिए 2026? वैसे 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र, और सूर्य और शुक्र दोनों भी बहुत ही स्ट्रांग है। दोनों ग्रह अपने मस्ती में रहते हैं। अगर शुक्र सूर्य के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नंबर 6 वाले, इस साल आपकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस होगी। घूमना फिरना, सोशल लाइफ, पार्टीज, ऐसी सभी बातें आपके लाइफ में होने वाली है। वेल्थ के हिसाब से देखेंगे तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, लग्जरियस प्रोडक्ट या फिर डिफरेंट ब्रांड्स, ऐसे फील्ड में आपका अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है। फाइनेंशियली आप अच्छे ग्रो करोगे, लेकिन एक्सपेंसेस को भी देखना है क्योंकि एक्सपेंसेस होने के चांसेस भी बहुत है। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इन्वेस्ट कहाँ पे करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके मैरिज होने के चांसेस है। अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश भी हो सकती है। अगर आप बच्चे के बारे में सोच रहे हो तो कंसीव होने के चांसेस भी है। आपको आपके पार्टनर को टाइम देना जरूरी है, रोमांटिक बनना है, ट्रैवलिंग करो, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर ही रहना है। जॉब में अच्छी रिकग्निशन मिल सकती है, प्रमोशन के भी चांसेस है। बस ईगो को थोड़ा संभालना पड़ेगा। अपनी टीम मेंबर को संभालिए, एवरीवेयर आपको बैलेंस करना जरूरी है। हेल्थ के बारे में अगर कहना है तो ज़्यादा पार्टीज, ओवर ईटिंग ना करें, अपनी डाइट को संभालें। आपका वेट भी बढ़ सकता है या फिर हार्मोनल चेंजेस के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। वर्कआउट कीजिए, जिमिंग कीजिए। वास्तु के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको आपका ईस्ट पोर्शन और साउथ ईस्ट पोर्शन क्लीन रखना बहुत जरूरी है, और अगर पॉसिबल हो तो साउथ ईस्ट में एक छोटा सा बाम्बू का प्लांट रखिए। कलर के बारे में बात करूं तो डार्क रेड कलर, डार्क ब्लैक कलर, ऐसे कलर मत यूज कीजिए। हो सके वाइट कलर, लाइट पिंक कलर या पेस्टल शेड्स ही आपको यूज करने इस साल। थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्राइडे के दिन अपनी कुल देवी के मंत्र का चांट कीजिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी आप फील करेंगे। अभी नंबर 7 वालों के लिए, जिनकी बर्थडे 7, 16 या 25 है या जिनका भाग्यांक 7 है, कैसा रहेगा उनके लिए 2026? वैसे ये पूरा साल रहने वाला है सूर्य का, जिसको नेम और फेम बहुत अच्छा लगता है, और ये नंबर 7, इनको अकेलापन अच्छा लगता है, नाम और शोहरत, ऐसी बातों में तो इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। इनके लिए स्पिरिचुअलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वेल्थ के बारे में बात करूँ तो किसी स्पिरिचुअल इंडस्ट्री या हीलिंग इंडस्ट्री में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी रिसर्च वर्क
या स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़ जाते हैं तो बिना मेहनत किए आपको ग्रोथ मिल सकती है। आप आईटी फील्ड में हो या किसी मैनेजमेंट फील्ड में, वहाँ पे भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में कहूँ तो आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस साल आपको आपके परिवार के बारे में भी सोचना है। प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना है सबके साथ, नहीं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशन ब्रेक हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है या सेपरेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। सबके साथ फ्रेंडली रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें। रिलेशनशिप में आपको इनिशिएटिव लेना है, रिलेटिव्स को मिलना है और कुछ ना कुछ नया करते रहना है। हेल्थ के बारे में बात करूं, इस साल आपको अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ आना है। आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। मेडिटेशन करना या ध्यान करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए या किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाइए। पानी बहुत पीजिए, ज़्यादा पानी पीना आपके लिए जरूरी है। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपके घर का ईस्ट और सेंटर रीजन, इसको साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। सूर्य को जल दीजिए और सूर्य नमस्कार भी कीजिए। अब जिनका नंबर 8, 17 या 26 है या किसी का भाग्यांक 8 है, उनके लिए कैसा रहेगा 2026? नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, यानी शनि को। ये पूरा साल है सूर्य का। वैसे ये सूर्य और शनि में एक रिश्ता है, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। अगर पुत्र पिता की बात नहीं सुनेंगे तो कोई अनबन तो होने वाली है। इस साल नंबर 8 वालों को शॉर्टकट नहीं लेनी है, कोई अनएथिकल काम भी नहीं करना है। वेल्थ के हिसाब से बात करते हैं तो इस साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री, पॉलिटिकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसमें ये ग्रो कर सकते हैं। साथ में मेटल इंडस्ट्री और स्पेशली आयरन इंडस्ट्री में इनको ग्रोथ मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि इस साल कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो बहुत ही सोच समझ के लगाना पड़ेगा। रिलेशन के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए सबके साथ प्यार से चले, किसी से बेवजह आर्ग्यूमेंट ना करें, मिसकम्युनिकेशन ना करें। हाँ, लेकिन खुद को एक्सप्रेस भी करना है, बोलना है, दर्शाना है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो मेहनत तो आप बहुत करते हैं, लेकिन सेहत की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। घुटने से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़ी हुई कुछ समस्या आ सकती है। वॉक कीजिए, नंगे पाँव से घास पर वॉक कीजिए और अपने हेल्थ के मामले में ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन लेके आना है। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ आपको ध्यान देना है। सैटरडे और संडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे के दिन आप हनुमान मंदिर में जाइए और किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाइए। अब जिनकी बर्थडे है 9, 18 या 27 या जिसका भाग्यांक है 9, कैसा रहेगा उनके लिए 2026? ये 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मार्स को। अभी जो पिछला साल था 2025, वो मार्स का ही था, यानी मंगल का। अग्नि का वर्ष, राजनीतिक आपदाओं का वर्ष, आतंकवादी हल्ले हुए, वॉर भी हुआ। अभी ये साल है सूर्य का और 9 नंबर है मार्स का।
1 नंबर और 9 नंबर दोनों में भी बहुत जोश होता है। दोनों साथ आएंगे तो कुछ धमाके तो क्रिएट करेंगे, हो सकता है कुछ इनोवेटिव भी करेंगे। वेल्थ की अगर बात करते हैं तो सोलर एनर्जी में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, मिलिट्री में अच्छा प्रदर्शन होगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज में ग्रोथ होने की चांसेस है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, मेडिसिन, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, सभी में प्रोग्रेस होगी। रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही संभल के चलना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, आर्गुमेंट नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में किसी भी रिश्ते को खत्म ना करें। हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इस साल आपको जोश में नहीं, होश में रह के काम करना है। अगर गुस्सा बहुत आता है तो जिम ज्वाइन कीजिए या फिर मार्शल आर्ट या कराटे, ऐसी कुछ बातें ज्वाइन कीजिए। आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बीपी या डायबिटीज, इसमें भी प्रॉब्लम होने की संभावना है। किसी भी बात पर रिएक्ट करने से अच्छा है कि आप शांति से बात कीजिए और पेशेंटली सभी बातों को हैंडल कीजिए। अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो योगा करो, मेडिटेशन करो या कुकिंग करो। और आपको आपकी जॉब पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुस्से में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपके घर का ईस्ट और साउथ, ये डायरेक्शन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हो सके तो साउथ डायरेक्शन में एक हनुमान जी की फोटो लगा दीजिए। कोई भी डार्क कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर आपको अवॉइड करना है। लाइट पिंक या पेस्टल कलर्स वही आपको यूज करना है। मॉर्निंग वॉक करो, वर्कआउट करो या घर के काम में इंटरेस्ट लो, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अभी आपने सुना 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। सबके लिए 2026 ये साल अच्छा ही रहने वाला है। हाँ, करना क्या है, फिजिकल वर्क करना है और लेजीनेस को दूर करना है और सच्चाई के साथ चलना है। पॉसिबल हुआ तो किसी स्पोर्ट में अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस साल कम से कम 10 सूर्य नमस्कार सब करते हैं तो सबकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मैं मंजूश्री, वास्तु वर्ल्ड मंजूश्री से 1 से लेके 9 नंबर के सभी लोगों को नए साल 2026 की हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद।